कॉल और कोरोना महामारी इन दोनों के बीच फंसे त्योहारों का रंग ही बदल गया है। दुर्गा नवमी के दिन जहां कुछ लोगों ने कन्याओं के अभाव में स्वयं कन्याओं तक अपनी पहुंच बनाई, तो दूसरी ओर कन्याओं का विधिवत पूजन करके उन्हें भोजन भी कराया गया। इन दोनों विरोधाभासों के बीच कुल मिलाकर कोरोना पर आस्था भारी दिखाई पड़ी। एक विशेष रिपोर्ट। कोविड-19 ने, इस महामारी ने जिस तरह से लोगों पर कहर बरसाया, लोग उसी के अनुसार फिर कोविड-19 का पालन करते हुए, उसके प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चलते रहे। इस बार का जो नवमी का कन्या पूजन का कार्यक्रम है, कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है, ना ही बुलाने वाला और ना ही कोई अपने बेटियों को कन्या पूजन के लिए घरों में भेजना चाहता है। इसी के मद्देनज़र एक परिवार है, उनके सारे सदस्य आए हैं यहाँ पर। बसफोड़ समाज है यहाँ पे रहता है और उनके बच्चियों को यहाँ पे कन्या पूजन किया जा रहा है और कुछ अपने तरफ से उनको भेंट स्वरूप भी दिया जा रहा है इस परिवार की ओर से। निश्चित रूप से अपने समाज में एक अच्छा उदाहरण पेश किया गया है कि अगर माँ हमारे घर पे नहीं आ सकती हैं, कन्या हमारे घर पे नहीं आ सकती हैं, तो हम वहाँ पर ही जाकर, जहाँ पर ये बेटियाँ मौजूद हैं, हम वहीं पे ही कुछ अपना उनको कुछ खाने पीने का सामान दे देंगे या कुछ ऐसा कर लेंगे कि जो हम अपने घरों में प्रायः किया करते थे। लेकिन इस कोरोना महामारी के वजह से, कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने के वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ इसी सोच के साथ ये एक परिवार है जो यहाँ पर आकर बच्चियों को खाने पीने का सामान मुहैया करा रहा है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से घरों में ये हुआ करता था पिछले साल की तरह। और निश्चित रूप से अपने आप में एक बड़ा सामाजिक उदाहरण है कि आप कोई भी हों, अगर आपके घर पे कन्याएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, नहीं आ पा रही हैं नव कन्याएं, तो आप इस तरह के समाज को या किसी भी जगह पे जाकर आप इस तरह का अपना अनुदान कर सकते हैं, वहाँ पे कन्या पूजन कर सकते हैं, बाकायदा बना हुआ भोजन भी खिला सकते हैं उनके परिवारजनों से पूछ के कि अगर उनको कोई आपत्ति ना हो। तो कुछ इसी तरह का ये एक एग्ज़ाम्पल सेट किया गया है। बसफोड़ समाज के लोग हैं, ये लोग वंचित लोग हैं, ये वो लोग हैं जो वास्तव में हारे हुए हैं। तो वास्तव में ज़रूरत इनकी है। उस परिवार के अभिभावक से हम बात करते हैं कि आखिर किस सोच के तहत आपने ये कदम उठाया, बताइए। देखिए, आज दुर्गा पूजा की नवरात्रि है, 9वां दिन है, 9वें दिन कन्या पूजन होता है। लेकिन कोरोना वैश्विक महामारी के चलते आज कन्या पूजन घरों में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कोई भी कन्या अपनी कन्या को दूसरे के घरों में भेजना नहीं चाहता है। तो आज हम लोगों ने तय किया, हमारी बेटियों ने तय किया कि आज हम लोग चल के गरीब बच्चों के बीच में कन्या पूजन के रूप में गरीब बच्चों के साथ आज का दिन बिताने का काम करेंगे। कीर्ति जी, ये बताइए कि क्या आपने प्रयास किया, अपने कॉलोनीज़ में गए और लोगों से बात की, क्या कोई भेजना नहीं चाहता है या रिस्क है इसमें? आखिर क्या सोच आपको यहाँ पे लेके आई? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। एक तो कोई व्यक्ति अपने बेटियों को कहीं भेजना नहीं चाहता है, दूसरा रिस्क भी हमको लगा कि किसी की भी बेटियों को, कन्या को बुला करके घर में भोजन कराने के बाद अगर कोई दिक्कत उत्पन्न होगी तो उसमें भी रिस्क है। इसलिए मैंने फैसला किया कि गरीब बच्चों के साथ आज हम लोग मनाएंगे और कन्या पूजन के तौर पे गरीब कन्याओं के साथ आज का दिन बिताने का काम करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि कोविड नियमों का पालन करते हुए बाकायदे मास्क के साथ ये परिवार यहाँ पर आया है उन वंचितों को कुछ अपने तरफ से करने के लिए। कुछ ऐसा ही नज़ारा, ऐसे ही वंचित लोग, ऐसे ही कुछ ऐसे समाज के उन तबके के लोगों के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे जो वास्तव में हारे हुए हैं और उनका पूजन किस तरह से किया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि आपने अभी देखा कि किस तरह से वंचितों को, बसफोड़ समाज के वंचितों को एक परिवार ने बाकायदे वहाँ पर जाकर उनके ज़रूरी सामानों को दिया वहाँ पे, क्योंकि कोविड-19 के वजह से कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन करना था। हम यहाँ पर मौजूद हैं इस समय गोरखपुर के प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर में और यहाँ पर एक परिवार आया है। परिवार क्या कहिए, एक संगठन है विश्व हिंदू महासंघ, और उसकी ओर से ये कन्या पूजन करके और यहाँ पर भोजन कराया जा रहा है। बाकायदा कन्याओं को तिलक किया गया है, उनकी आरती की गई है और इस समय उनके सामने भोजन परोसा गया है। तो अपने आप में कुछ लोग जो नहीं कर पा रहे हैं इस तरह के आयोजन, वो स्वयं वहाँ पे माता कन्याओं के पास जाकर भोजन वितरित कर रहे हैं और
अगर आवाहन पे कन्याएं आ जा रही हैं जो श्रद्धालु हैं भोजन कराने के लिए, तो फिर उनके लिए व्यवस्थाएं यहाँ पर भी मौजूद हैं। थाली में पूड़ी है, उसके बाद फिर अभी खीर भी चलेगी, कुछ पैक्ड आइटम भी है एक आध। तो इस तरह से पूरी तरह से ये कहा जाए कि आस्था पर कहीं ना कहीं कोरोना का डर तो है, लेकिन आस्था पर कोरोना का डर हावी नहीं होते दिख रहा है। इस कन्या पूजन के अगर व्यवस्था को हम देखते हैं तो कुल मिलाकर ये कहना पड़ेगा कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही हम कोरोना को पटकनी दे सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए इस तरह के आयोजनों को कर सकते हैं। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, जिसका मन करेगा वो जिस विधि विधान से चाहेगा कन्या पूजन करेगा। इस बार माँ दुर्गा फिर से महिषासुर का मर्दन करेंगी, उसको मौत के घाट उतारेंगी और इस बार रावण भी जलेगा। लेकिन साथ में ज़रूरी है कि हम अपने मन में जो कोरोना का डर बैठा के रखे हैं उसको जलाएं और कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत पटकनी दें कोरोना को। अपने सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव के साथ सिटी वन के लिए सुनय पांडे। वरिष्ठ